नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंद आपका अपने YouTube चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कल के जो मार्केट में फॉल हुआ। निफ्टी लगभग 3 से 4% गिर गया। तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे माहौल में हमें सबसे बेटर है कि कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कुछ ना करना कैसे पॉसिबल है इतने पैनिक वाले माहौल में? जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है या फिर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट रखा हुआ है तो उस पैसे को आप अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छी सेइंग है, मैं नहीं जानता ये किसने लिखी है या फिर किसने बोली है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द रिचेस्ट 1% थिंग फॉर द लॉन्ग टर्म आर यू। चलिए बात करते हैं कल के बारे में। इनको समझते हैं हम 2 पॉइंट से। नंबर 1, क्या इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है? नहीं ना। अगर नहीं आया है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारा पैसा डूब गया है या फिर हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा? अरे मार्केट 4% ही तो गिरा है। अगर मार्केट बॉस गिरने पे आता है ना तो 2008 में 60% तक गिर गया था। मैं आपको कोई पैनिक नहीं करना चाहता और नहीं मैं कोई पैनिक सेलिंग का माहौल बनाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता। आप खुद सोचिए, इंडिया के जो टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो लगभग 7000 करोड़ से डाउन है, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। और आप देखेंगे कि वो और खरीद रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने चीपेस्ट, मतलब डीमार्ट में जैसे सेल लगती है उस तरह से सेल लगी हुई है उनके लिए। अगर वो इस पैनिक के माहौल में खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये सारा गेम एक्चुअली होता क्या है? माइंडसेट होता है। मैं खुद बताता हूं आपको, मेरा खुद का पोर्टफोलियो 30% से डाउन है, क्योंकि मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं। तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में सिंगल स्टॉक ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव में हो, क्योंकि मैंने कुछ ही, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था सितंबर में, तभी मैंने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की थी। मींस मैंने सारा प्रॉफिट बुक करके सेल किया और नया एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, और जितना भी मैंने उससे प्रॉफिट कमाया आज वो सारा प्रॉफिट मेरा लॉस में है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। तो अभी इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूं हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, जो भी आपको अपने ऐप में दिख रहा है वो सिर्फ एक अनरियलिस्टिक लॉस है। क्या आपने उस लॉस को बुक कर लिया है या फिर वो आपका लॉस बुक्ड हो गया है? नहीं ना। तो फिर किस बात की पैनिक? और अभी आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मिस्टर ट्रंप ने 90 डेज के लिए इन टैरिफ्स को डिले कर दिया है। मैंने गिफ्ट निफ्टी को देखा, सुबह पॉजिटिव में खुला और जापान का निक्की भी 3-4% से अप है। तो इस पैनिक के माहौल में आपको समझना चाहिए कि हमें ऐसे माहौल में अच्छे फंडामेंटली स्टॉक खरीदने हैं, ना कि हमें सेल आउट करके पोर्टफोलियो से निकल जाना है। जो इस मार्केट में बना रहता है वो ही जीत जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ऐसे मार्केट को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकते। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि बुल रन भी आए और बियर रन भी आए, क्योंकि बुल रन में सब कमाते हैं, लेकिन बियर रन में जो बचे रहते हैं या फिर जो सेल नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो ही इन्वेस्टर कहलाते हैं। सिंपल सा रूल है, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। पॉइंट नंबर 2, यूएस टैरिफ लग गए हैं तो क्या सारी कंपनियों में इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ओनली उन कंपनीज पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा जहां पर एक्सपोर्ट होता है यूएस में। तो इंडिया में ऐसी मोस्टली ज्यादातर कंपनीज हैं वो हैं आईटी कंपनीज। तो आईटी कंपनीज के अलावा अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है ऐसी जो यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करती है तो पैनिक का माहौल क्यों? हालांकि मानता हूं आपका पोर्टफोलियो भी गिर गया होगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ है, इसलिए सारा मार्केट डाउन है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या उस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो गए हैं? नहीं ना। तो फंडामेंटल अगर वीक नहीं हुए हैं, या तो आप खरीद सकते हैं बहुत ज्यादा, या फिर आप चुपचाप बैठकर देख सकते हैं। तो बेटर है आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उनमें ही एवरेज कर लें। अब ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें यूएस ने टैरिफ नहीं लगाए? उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज। लेकिन ये एक रिस्की बैट हो सकती है, क्योंकि रिस्की बैट इसलिए हो सकती है
मान लीजिए 90 डेज के बाद ट्रम्प आते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो सर्विसेज पे भी टैरिफ लगाएंगे, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है या फिर किसी के लिए भी मुश्किल है कि सर्विसेज पे लगेगा या नहीं लगेगा टैरिफ। अब आपको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और नई कंपनीज खोज रहे हैं तो आपको उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन पे बेस्ड हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स तो वीक नहीं हुए हैं लेकिन वो स्टॉक गिर गए हैं। उससे होगा ये कि अगर आप इस गिरे हुए माहौल में खरीदेंगे तो ये एक तरह से आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का काम करेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग और किसे कहते हैं? यही तो है वैल्यू इन्वेस्टिंग कि पैनिक के माहौल में खरीदो और जब सबको लगे कि मार्केट बुल रन चल रहा है तब सेल कर दो, सिंपल। और वो लोग क्या करें जिनके एसआईपी चल रहे हैं? कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज जैसे आपके एसआईपी चल रहे हैं उनको चलते रहने देना है। और अगर हो सके तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो। अगर नहीं है तो जैसे एज यूजुअल चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा लॉस मेरे को दिख रहा है पोर्टफोलियो में, मैं सेल नहीं करूं। अरे भाई, मैं कितनी बार बोलूं, वो आपको अनरियलिस्टिक लॉस है, वो कोई लॉस आपने बुक नहीं किया है। और ऐसा कई बार होता है कि मार्केट में उथल पुथल होती है और लॉन्ग रन में आपको ये छोटे मोटे चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लॉसेस को नहीं देख सकते हैं तो बॉस मार्केट आपके लिए नहीं है। बेटर है आप कोई न्यूज़ ना पढ़ें, बेटर है आप कोई ऐप ना देखें, और बेटर है कि आप कोई ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करें जो पैनिक फैलाती हैं, क्योंकि रूमर्स मार्केट में बहुत चलती हैं। मुझे खुद को 7 साल लगे मार्केट को अच्छे से समझने में, और आज तभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी सारे मल्टी बैगर बनाए, लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। जब मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन जाऊँगा तो मैं बिल्कुल उनको रिवील करूँगा विद प्रूफ। तो ये इतना अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि न तो हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस है और न ही हमारे देश का सारा पैसा डूब गया है और न ही हमारा देश किसी वॉर सिचुएशन में है। हमारी इकोनॉमी है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है। लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है। आने वाले 10-20 साल आप सोच नहीं सकते, जब तक हमारी डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप्ड कंट्री बनने में जितना भी टाइम लगेगा, एज पर गवर्नमेंट 2047 में हम एक डेवलप कंट्री में एंटर कर जाएंगे। तो उस पीरियड में ये जो 20-22 साल हैं इतने अच्छे रिटर्न देने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा बस इतना सा सिंपल सा कहना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और किसी भी तरह के पैनिक में ना रहें, और हो सके तो एवरेज करें। और एसआईपी में अगर आप चाहें तो लमसम या फिर सिप का अमाउंट कुछ परसेंट से इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको 2 से 3% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा इन फ्यूचर। हाँ, अगर आप बेचना चाहते हैं तो अगर आपको वाकई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टॉक बेचने की, कि हमने तो ये पैसा ईएमआई चुकाने के लिए लिया था या फिर हमने ये पैसा उसके लिए लिया था फलाना ढिंका, अगर आप सेल करना चाहते हैं ऐसे पैनिक वाले माहौल में तो बिल्कुल आपको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि अरे भाई, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट बनाया है वो इसीलिए तो बनाया है कि मुश्किल हालात में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं उस पैसे को निकाल सकूं। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, मैं प्रिटी श्योर हूं ये जितने भी बिग बुल हैं, मार्केट जितना ज़्यादा गिरता है उतना ज़्यादा और खरीदते हैं, क्योंकि ये हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, कुछ पैसा अपने पास हमेशा रखते हैं। और इससे ये बात भी साबित होती है कि मार्केट किसी का नहीं होता है। अगर मार्केट में छोटे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है तो बिग बुल का पोर्टफोलियो भी डाउन जाता है। तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी पैनिक मत समझिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। क्योंकि जब आप मार्केट में बने रहेंगे और आप रिटर्न देखेंगे तो आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी कि ऐसे पैनिक वाले माहौल में हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि ऐसे फेसेस से गुजरना, क्योंकि अगर आप एक बार इस फेज से गुजर गए, सितंबर 2024 से मार्केट डाउन है और ये 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लगभग 8th मंथ में है हम, और मार्केट में पैनिक बना हुआ है, स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में है, ऊपर से ट्रंप का टैरिफ वॉर। अगर आप इस माहौल से गुजर जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कोई पैनिक सेलिंग नहीं करते हैं तो मैं यकीन मानिए आप एक अच्छे इन्वेस्टर आप एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर निकल के सामने आएंगे। और ये बात आपको जब याद आएगी जब आप इस माहौल से निकल जाएंगे, क्योंकि बुल रन में सब बाय करते हैं लेकिन कोई भी बेयर रन में या फिर स्लो डाउन में
बाय नहीं करता। यकीन मानिए यही एक अच्छा मौका है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आप ऐसे वक्त का इंतजार करें, जो कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आप खुद सोचिए वॉरेन बफेट कितने सालों से अपना पैसा कैश रख कर बैठे हैं, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्या कोई फॉल आएगा? उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है मार्केट कहां जाने वाली है। मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है और न्यूज को डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ता है। आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी और न ही मैंने कोई आज जैसा ट्रेंडिंग है वैसे मैं बोलता हूं उस टाइप से नहीं बोला है। मैं सिर्फ एक जनरल बोलना चाहता हूं कि आपको मार्केट में बने रहना ही इंपॉर्टेंट है। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि मार्केट में आप जब तक बने रहेंगे तब तक कमाएंगे, क्योंकि मैं न तो कोई शॉर्ट टर्म या फिर न कोई ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर सेलिंग पे विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग पे। बस आपको 2-3 चीज करनी है, रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, असेट एलोकेशन करना है और पोर्टफोलियो में अगर आपका कोई स्टॉक इंक्रीज होता है, प्लस में जाता है, तो अपना पैसा निकाल लेना है 50% बेचकर, या फिर आप 33% बेच सकते हैं थ्राइस के बाद, या फिर 4 टाइम के बाद 25% बेच सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट उस स्टॉक में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।